ब्राह्मण देव हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे और वहां से ब्राह्मण देव जो है अपने घर वापस गए, जाकर के अपनी पत्नी से सारी बातें बताई। तो सज्जनों, अगर कोई भी मनुष्य कोई गलत कार्य करने जाता है तो जो भी लोग रहते हैं उसे समझाते हैं। ठीक इसी प्रकार से धुंधकारी को भी वेश्या समझा रही है कि आप अपने घर को वापस चले जाओ, लेकिन धुंधकारी नहीं मान रहा, रोने लगा, विलाप करने लगा वहीं रहने के लिए। वेश्या भी क्या करती, उसे दया आ गई। धुंधकारी को वेश्या ने वहीं पे रहने दिया। बहुत दिनों तक धुंधकारी वेश्या के कोठे पे रहा। को वेश्या ने वहीं पे रहने दिया। बहुत दिनों तक धुंधकारी वेश्या के कोठे पे रहा। फिर घर गया और घर पे जाकर अपनी माँ से पैसे लिया और फिर वापस चला आया। उस समय सज्जनों, एक दिन जो है एक वेश्या ब्राह्मण देव के पास गई। धुंधकारी के पास जाकर के बोली कि धुंधकारी, मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ धुंधली ने बहुत सारा रुपया पैसा जेवर गहना जमीन में गाड़ करके रखी है, तो तुम ऐसा करो, घर जाओ और घर पे जाकर अपनी माँ से वे सब कुछ मांग करके ले आओ। तुरंत ही धुंधकारी घर की ओर निकल पड़ा। घर पे जाकर के अपनी माता धुंधली से बोला कि माँ, तुम जितना भी रुपया पैसा जेवर गहना जमीन में गाड़ कर रखी हो ना, सब मुझे दे दो। माता बोली कि पुत्र, मैंने तो कुछ भी जमीन में गाड़ करके नहीं रखा है, ये तुमसे किसने कह दिया? उस समय धुंधकारी क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के पिता के पास गया, पिता से पैसे मांगने लगा। पिता ने कहा कि पुत्र, मैंने अपने जीवन में जितना भी धन कमाया था ना, सब तुम्हारी माँ को दे दिया।